लेकिन अब चार मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। वो आपकी स्क्रीन पर हैं। मनोज पंडित जी हैं, बीजेपी का चेहरा है। राज शर्मा जी कांग्रेस का चेहरा है। मुकेश सिंह जी आम आदमी पार्टी का चेहरा और धनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के मुकेश जी से हम इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। 15 गारंटी पहले तो पूरी नहीं कर पाए, अब आगे गारंटी और दे रहे हैं, और इस बार गारंटी पूरी करेंगे, उसकी कौन गारंटी लेगा? और जिस गारंटी के बल पर आप सत्ता में आए उसी को लेकर आप माफी मांग रहे हैं। मुकेश जी। तिलक जी, आम आदमी पार्टी जानी जाती है भरोसे के लिए, क्योंकि जब आप दिल्ली की सड़कों पर घूमेंगे और भारतीय जनता पार्टी के गारंटी या वादों की बात करेंगे तो जनता वहां कहती है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के वादों पर भरोसा नहीं है। उसका बड़ा कारण ये है कि पीछे भी 20 राज्यों में उनकी सरकारें हैं, वहां पर भी बहुमत से चुन के आए हैं, लेकिन वहां पर वो कुछ दे नहीं रहे हैं। न 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, न महिला सम्मान राशि दे रहे हैं, न इलाज की व्यवस्था है, न सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है। मतलब जब बाकी 20 राज्यों में क्या वहाँ जनता नहीं करती क्या? और लोग माफी मांगी वहां पर, मतलब माना ना कि आपने झूठ बोला जनता से? जी नहीं। देखिए, मैं आपको बता दूं चावला जी, आम आदमी पार्टी जनता के लिए काम करना जानती है और लगातार उसके लिए प्रयासरत है, और जनता उस पर भरोसा भी करती है। उसके उलट भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि खजाने का पैसा जनता के काम में आना चाहिए, जन कल्याणकारी योजनाओं में लगना चाहिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के मुखिया मोदी जी कहते हैं कि देश का पैसा जो है अपने पूंजीपति मित्रों को बांट दो। नहीं, तो ये तो विक्टिम कार्ड आप खेलते रहे। लेकिन एक बात आप कह रहे हो कि भाई हमने रोजगार गारंटी हमारी है। ये जो पिछलों को जो रोजगार देने की बात कही थी आपने, वो शायद 10,000 बस मार्शल थे, वो जो परेशान घूम रहे हैं नौकरी को लेकर, जिनकी सैलरी पेंडिंग पड़ी हुई है, जिनको नौकरी दी उनको सैलरी नहीं दे पा रहे, तो फिर अब जो आने वाले वक्त में नौकरी, ये समझ में नहीं आया मुकेश जी। देखिए चावला जी, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। हाँ। दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में। हाँ। और आम आदमी पार्टी के पास जितने भी संसाधन है वो पूरा इस्तेमाल कर रही है लोग युवाओं को रोजगार देने में। सर, आप पकड़ के रोजगार दे रहे हैं, लेकिन जिनको दिया उनको तो तनख्वाह ही नहीं दे पा रहे आप। मैं इमामों की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, अगर इस तरह की कहीं सर आप बताइए ना, उनकी सैलरी जो मार्शल है, बस मार्शल, उनकी सैलरी पेंडिंग है कि नहीं है? चावला जी, जहां इस तरह की 6-7 महीने सैलरी पेंडिंग है उनकी। मैं बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए। उसका कारण इतना है कि आपके एलजी जी बैठे हुए वहां पर, भाजपा के प्रतिनिधि तो आपके मान लिया कि चुनाव आप जीत रहे हो, फिर भी बैठे होंगे, फिर क्या करोगे? ये बहाने कब तक करोगे? नहीं, ये बहाना नहीं, दिल्ली की जनता जानती है इस बात को। इसकी चर्चा भी है चुनाव में, जन जन के भी ये चर्चा है। अब आप एक तरफ यमुना साफ ना करने को लेकर माफी मांग रहे हो मुकेश जी, एक तो यमुना साफ ना करने को लेकर आप माफी मांग रहे हो, ठीक, और दूसरी तरफ अब आप एक नया विक्टिम कार्ड खेल रहे हो कि भैया ये हरियाणा में जो है गंदा पानी छोड़ रहे हैं, जहर छोड़ रहे हैं। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? ये विक्टिम कार्ड नहीं चावला जी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यमुना गंदी है, उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है, पड़ोसी राज्यों की भी है। सर मैंने कहा, जो अब ये लेटेस्ट वाला कहा कि हरियाणा गंदा पानी छोड़ रहा है, हरियाणा पानी में जहर घोल रहा है, ये कहां से आपको इनपुट मिला? कुछ वीडियो वायरल हुए थे चावला जी, कुछ वीडियो वायरल हुए थे जहां पर सीधा काला पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि साफ करके छोड़ा जा रहा है। हाँ। तो इस तरह के वीडियो वायरल हो चुके, जनता देख रही, जानती है। हाँ, रही आम आदमी पार्टी की, उसके तो हरियाणा सरकार ने चुनौती दी आपको कि दिल्ली वाला जो पानी का सैंपल है वो ले लीजिए और हरियाणा वाला ले लीजिए पानी का सैंपल, ठीक है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि हरियाणा ने तो हमेशा खेल खेला दिल्ली के साथ। हाँ। और हमेशा खेल खेला दिल्ली के साथ, चाहे बाढ़ के पानी का वो मसला रहा हो, चाहे गंदे पानी का मसला रहा हो। तो दिल्ली को तो इस तरह से परेशान किया जाता है जैसे दिल्ली की जनता। मनोज पंडित जी, अब पानी में भी जहर घोला जाएगा?
सियासत में तो घुल नहीं रहा था जहर, अब पानी में भी जहर घोलने की बात आ रही है। ये गजब खेल चल रहा है दिल्ली में सत्ता का, है ना? तिलक जी, आम आदमी पार्टी जो कह दे वो कम है। आप देखिए कितनी बार घोषणाएं करेंगे, कितनी बार अमेंडमेंट करेंगे, कितनी गारंटी देंगे, क्या करेंगे ये समझ नहीं पा रहे हैं और बौखलाए हुए हैं। जनता का जो प्रतिरोध है, जो जनता के बीच जाकर आम आदमी पार्टी को जो मिल रहा है, उससे आम आदमी पार्टी घबरा गई है और आम आदमी पार्टी को लगने लगा है कि चुनाव उनके हाथ से निकल गया है। तो तिलक जी, मेरा मानना यह है कि अब केजरीवाल जी माफी इस बात पे मांग रहे हैं कि हम पुराने वादे पूरे नहीं कर पाए। अरे आप ये बताइए कि पुराने कर नहीं पाए पूरे, नए की गारंटी आप दे रहे हैं। पंडित जी, आप कह रहे हो ये चुनाव हार रहे हैं। जिस मुफ्त की सियासत का आप विरोध किया करते थे, आज उसी केजरीवाल को अपना आप गुरु और दाश मान के चल रहे हैं। आप भी वही मुफ्त 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 सब कुछ मुफ्त दे रहे हैं, जिस मुफ्त की सियासत का आपने खुलकर विरोध किया। तिलक जी, बात ये नहीं है, बात ये है कि किस व्यक्ति को जरूरत है और किसको नहीं। हाँ। आज हम लोगों ने जो दिया लाडली बहन योजना, हाँ। जो शिवराज सिंह चौहान जी ने चलाई मध्य प्रदेश में, हाँ। जिसको देना होता है ना, वो चीजों को करके दिखाता है। ये फॉर्म भरना, ये नाटक करना, हाँ। ये सब चीजें ठीक नहीं होती। किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, हाँ। अगर कोई सीखे तो केजरीवाल जी हैं हो। यानी किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। नहीं, वही कर रहे हैं केजरीवाल जी। मतलब किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि भैया 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे और बाद में फिर आए ना तो फिर वो भावना से खिलवाड़ होगा कि नहीं होगा? देखिए, 15 लाख रुपए की बात जो हुई तिलक हाँ। जी, ये बात जनता जानती है कि 15 जो काला धन बाहर है, हाँ। जो लोगों के स्विच बैंक में जो पैसा है, काला धन है अभी। अरे देखिए ना, आप ये बताइए कि उस पैसे को लाने की बात ये हुई कि भाई ठीक है, चीजों को कानूनी पहलू लगाकर उस पैसे को भारत वापस लाया जाए और लाया जाएगा। काला धन है हर हिंदुस्तानी के खाते में इतना पैसा है कि हर हिंदुस्तानी के खाते में 15 लाख रुपए आ सकता है। अब आप ये बताइए तो फिर कब आएगा? राज्य इंतजार कर रहे हैं, आज तक कह रहे हैं कि आया नहीं। फोन की घंटी बजती है तो उनके दिल की घंटी बजने लगती है कि लगता है 15 लाख रुपए आ गए। तो कब आएगा? नहीं, राज्य तो बतेरा माल है राज्य के पास, उन्हें आवश्यकता नहीं है। पर लेकिन मेरा मानना यह है कि जो ये आम आदमी पार्टी, आप बात घुमा गए पंडित जी। मैंने पूछा कि कब आएगा, फिर 15 लाख, वो भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं था, आपने कहा जरूरतमंद। ठीक है, एक मिनट, आपने अपना घोषणा पत्र पढ़ा है मनोज पंडित जी? जी तिलक जी, पढ़ा है सर। कौन से वाला? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3? क्योंकि 3 किस्तों में आपने जारी किया घोषणा पत्र। तिलक जी सारे पढ़े हैं। सारे पढ़े जी। तो जरा देश की जनता को बताइए, आपने कहा कि बिजली मुफ्त देंगे। मुफ्त नहीं, 300 यूनिट की बात हुई ना, मुफ्त का नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ उसमें। नहीं, कितनी देंगे मुफ्त ये नहीं बताया आपने। नहीं, अब देखिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। नहीं, 300 यूनिट कहीं लिखा नहीं है ना आपने। नहीं, मुफ्त ठीक है, आपने पढ़ा है वो? बिल्कुल। आपने मुफ्त बिजली की बात की है ना, कितने यूनिट देंगे ये नहीं बताया। नहीं, तो आप ये देखिए ना, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, जो हाँ। मुफ्त मिल रहा है, जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जो मुफ्त है, हाँ। वो तो जारी रहेगा। उसके साथ एडिशनल क्या मिलेगा? अच्छा, मतलब वो केजरीवाल की जो जन कल्याणी योजना है वो जारी रहेंगी। आप ये देखिए ना, उन्हीं योजनाओं के बल पर तो इन्होंने जो है लोगों को भरमाया है ना। जब नहीं तो फिर आगे आप भी भरमाएंगे? नहीं, हम भरमाएंगे नहीं, हम तो करके तो फिर मैं वही जानना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि मुफ्त बिजली देंगे उदाहरण के तौर पर, हम तो करके कितनी मुफ्त बिजली दे रहे हैं? आज आपने ये नहीं बताया। एक मिनट, आज आप आप कितनी मुफ्त बिजली देंगे? केजरीवाल 300 यूनिट। ये कहां लिखा आपने? नहीं, अब ये तो हम लोग बोल रहे हैं ना, हम लोग सर बोलने में, सर आप लिख नहीं रहे लेकिन कह रहे हो कि लिखा नहीं तो दिखा नहीं। खैर कोई बात नहीं, एक मिनट, आप मुझे एक बात बताइए मनोज पंडित जी, किस राज्य में आप मुफ्त बिजली दे रहे हैं? किसी एक राज्य का नाम? कहीं नहीं दे रहे। कहीं नहीं दे रहे, लेकिन दिल्ली में देंगे आप? दिल्ली में तो ऑलरेडी क्या है, जब दिल्ली में दूसरे लोग दे रहे हैं, हाँ। उस लालच में लोगों को हर रहे हैं, उनकी चीजें खराब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं
एक चीज तो रखनी पड़ेगी ना आपको। अच्छा, तो आप मतलब जो है केजरीवाल को फॉलो कर रहे हैं आपके मुताबिक? नहीं, फॉलो नहीं कर रहे हैं। हाँ। केजरीवाल जो धोखा दे रहे हैं लोगों को, हाँ। उस धोखे से बाहर निकालने की तैयारी तो कर इसलिए मुफ्त देंगे आप भी? रहे हैं। आप ये देखिए, अभी चलिए, आपने केजरीवाल- खुद कबूल किया आप किसी राज्य में मुफ्त बिजली नहीं दे रहे। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे, एक मिनट पंडित जी, ये जो आपने कहा कि केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे, वो पढ़ा ना आपने अपना घोषणा पत्र? जी, तो उसमें आपने जरूरतमंद को कहा है कि केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा जो जरूरतमंद होंगे, राइट? लेकिन ये जरूरतमंद की परिभाषा कहीं नहीं लिखी, वो क्या है? देखिए तिलक जी, अगर परिभाषा घोषणा पत्र में लिख देंगे तो घोषणा पत्र 150 पेज का हो जाएगा। अच्छा, आप ये बताइए। ओके, तो मतलब ये परिभाषा है ही नहीं, कोई जरूरतमंद कौन है? नहीं, आप ये देखिए, आप ये देखिए हाँ। कि जो केजरीवाल जी ने जो अभी कहा कि किराएदारों को भी बिजली मुफ्त देंगे हम, ठीक है, उनको जो हम जेल में थे तब इन्होंने, बीजेपी वालों ने सीवर बंद कर दिया था, सीमेंट के कट्टे सीवर में डाल दिए थे, तो इसलिए हमें बदनाम करने की कोशिश की गई। आप सवाल क्यों घुमा रहे हैं मनोज पंडित जी? आप बहुत मासूम ना, इतने मासूम नहीं है आप, लेकिन आप सवाल घुमा गए। मैंने पूछा केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा जरूरतमंद की परिभाषा क्या? आप कह रहे हो केजरीवाल। देखिए तिलक जी, जो बीपीएल कार्ड धारक होते हैं या जो ऐसे लोग होते हैं कि जहां पर जिनकी फाइनेंशियली पोजीशन अच्छी नहीं होती, हाँ, उन सबको ये फैसिलिटी मिलती है। तो जरूरतमंद आपने लिखा नहीं ना कि जरूरतमंद की परिभाषा क्या है। ऐसा तो जरूरतमंद तो कोई भी हो सकता है, मनोज जी भी हो सकते हैं। नहीं, तो जो हो सकते हैं उनको मिलेगी, जो जरूरतमंद है तो उनको फिर मिलेगी। आपने परिभाषा तो मेंशन की नहीं ना सर, मैं इसलिए कह रहा हूं। परिभाषा डिपार्टमेंट मेंशन करेगा ना। ओके, हाँ। आप ये बताइए, नहीं, क्या ठीक है, बीजेपी सीवर ठीक है, बंद कर रही थी ओके क्या? ओके, राज आप जी, मुझे बताइए। राज जी, ये फ्री की सियासत के खेल में कांग्रेस कहां खड़ी है? आप भी तो वही कर रहे हैं जो केजरीवाल लकीर खींच गए, कॉपी कट पेस्ट, कॉपी कट पेस्ट। नहीं नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। अब तक तो यहाँ पे बैठे लोग 2 लाइन कहते थे नकली, आज मैं असली कहता हूं। एक कहावत है, गैरत मरी तो समझो वाकई इंसान मर गया। मैं आज दावा करता हूं, आपको छोड़ के हम 4 लोग बैठे, जैसा मैं कह दूंगा, आत्मा की आवाज सुन के पंडित जी, धनोज जी और मुकेश भाई कहें। अगर नहीं कहेंगे तो बात बिगड़ेगी। मैं कहता हूं, क्या करना चाह रहे हो भाई? मैं अपनी पार्टी से भी कहना चाहता हूं, हमें फ्री में कुछ नहीं देना है सिवाय 3 चीज के। पहला, फ्री दो शिक्षा, दूसरी दो स्वास्थ्य सुविधा, मुझे डर ना हो कि मैं बीमार पड़ूंगा तो मेरा बैंक बैलेंस ना चला जाए, और तीसरा दे दो रोजगार। और एक को यहाँ पे रोजगार बता देता हूं, सरकार यहाँ पे 140 करोड़ को कोई भी सरकार सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, और जब भी मैं और मेरी पार्टी सरकारी नौकरियों को कहती हैं, जो कैलेंडर ईयर की वैकेंसी होती हैं उसके लिए कहती है। और लेकिन भाई, दिल्ली आप में भी तो आप जानते भी होंगे। केजरीवाल को ही फॉलो कर रहे हो ना? अरे एक मिनट मेरी बात सुनिए ना थोड़ा सा। हाँ। 2014 से पहले जैसे हमने कहा था 2004-2009 में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, चलो कर दिया। ठीक, चुनाव से पहले। हाँ ठीक है, मेरी बात सुनिए, मैं तो कहता हूं ना, आप एक बात मैं कहना चाहता हूं, 10 साल 11 साल 12 साल हो गए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को, ठीक 10 11 12 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार। आज आप ये बोलने का अधिकार खो बैठे हो कि हम ये करेंगे। आपको ये बताना है पंडित जी और मुकेश भाई कि हमने क्या किया। मुकेश जी बता तो रहे हैं हमने क्या क्या किया। कहता हूं, आप किस आधार पे आप मतलब कांग्रेस के नेता किस आधार पे केजरीवाल को फर्जीवाल बोल रहे हैं? क्या आधार है? देखो केजरीवाल साहब, देखो मैं तो आपसे बार बार कहता हूं, अच्छा नहीं लगता है वो मुख्यमंत्रियों के बारे में कहो। मैं एक शख्स को देखता था, झंडा ऐसे ऐसे घुमाते थे। आप दिल्ली में लोकपाल लाए, लोकपाल की तो आई सरकार। और याद रखिएगा, जिसका जमीर जिंदा उसकी इंसानियत जिंदा। नहीं, फर्जीवाल कैसे हुए केजरीवाल, ये बताइए ना। अब अच्छा नहीं लगेगा मुझे कहना। नहीं तो आपके नेता बोल रहे हैं और आपको अच्छा नहीं लगेगा? ठीक है, वो नेता कहते हैं, अच्छी बात है। जो आपके नेता की फोटो लगाकर ये कहे कि हम ईमानदार हैं और आपके नेता सबसे बेईमान और भ्रष्टाचारी है, आपकी सरे राह
पगड़ी उछाली जाए फिर भी आप कह रहे हो आपको अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा तिलक भाई, एक मैं बात कहना चाह रहा हूं, मैं दो ही बातों पे विश्वास करता हूं, मैं इंसानियत पे और जमीर पे। यहाँ पे आज पंडित जी बैठे और मुकेश भाई बैठे हैं और धनोज भाई भी, क्योंकि ये विश्लेषक नहीं मानता मैंने, इन्हें भी कहीं ना कहीं का प्रवक्ता मानता हूं। आज एक बात कहनी होगी, आप देश के लिए कहना होगा। आपको अपने किरदार आपके नेता बेईमान है, मैं कहना चाह आपके हीरो राहुल गांधी बेईमान है, पहले मेरी बात ही नहीं समझ रहे केजरीवाल हो। बोल रहे हैं, आपने वो बोल रहे, पोस्टर ठीक देखा? है। ये देखो, उन बड़े नेताओं के लेवल पे हम लोग नहीं है यहाँ चारों बैठे, वो जो क्या कहते हैं आप कि सीधा बोलिए ना, आपके अंदर हिम्मत नहीं है केजरीवाल को कोसने की। एक बात बता दूं, मैं इंसान हूं। हाँ। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरह मेंढक का रूप नहीं है कि आप उछालो और मैं उछल जाऊं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को सुनिए आप। नहीं, मैं सुन रहा हूं। आप ये कह रहे हैं ना कि वो बड़े नेताओं की बात है, तो बड़े नेता ही तो खुले तौर पर मार एक दूसरे को जो है सियासी किरदार को वार पलटवार कर रहे हैं। तिलक भाई, अपने किरदार को जीना चाहिए। मैंने आज एक बात कह दी है, मुकेश भाई आपको आने वाला जमाना माफ नहीं करेगा, धनोज भाई आपको माफ नहीं करेगा, मनोज पंडित जी आपको माफ नहीं करेगा, अगर आज सिर्फ आपने अपनी पार्टी को डिफेंड करा और देश की अभागी जनता को जो आप लोगों के द्वारा पीसी जा रही है उसकी बारे में 10 साल का हिसाब देने का वक्त आया तो मुकेश जी, राज जी कह रहे हैं कि आज आप बहाने मार रहे हैं, कब तक बहानेबाजी चलेगी? जल्दी जवाब दीजिए, फिर धनोज जी आपके पास आ रहा हूं। जी क्या फिर से क्या बोला आपने? जी आप ही को देना है हिसाब सर, माफी मांग के कब तक काम चलेगा? देखिए तिलक जी, एक बात समझने की है कि हम जिस राजनीति की बात करते हैं, हमने आम आदमी पार्टी बनाई और हमने कहा कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति सिखाने आए हैं। आज वही दिल्ली में हो रहा है और हम बहुत खुश हैं उस बात को देखकर। हम तो अपेक्षा भी करते हैं, यमुना को गंदा देख के खुश है या दिल्ली को कूड़ेदान बना के खुश है? सुन तो लीजिए, मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से अपेक्षा करता हूं कि पूरे देश में जहां जहां उनका राज्य है, जिस तरीके से दिल खोल के जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में दिल्ली के लिए बात कर रहे हैं, पूरे देश में भी कर रहे हैं। वहां भी भारत देश की जनता रहती है, वहां की जनता आपकी तरफ बहुत आशा भरी निगाहों से देख रही है। राज्य चुनौती स्वीकार है। मैं एक बात कहता हूं, इनकी चुनौती स्वीकार नहीं है, चैलेंज है। आप मुझे 4 बात का जवाब मुकेश भाई देंगे। आप चाहते हो कि हम कांग्रेस जहां पे हमारी सरकार है वहां 1 के संग 3 बॉटल फ्री कर दें? मुझे जवाब देना, ठीक है ना? और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा, आप सरकार में क्या कह के आए थे? मैं आज एक बात कहता हूं, मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को क्या जरूरत है राजमहल और शीश महल बनाने की? आजकल मैं एक आईपीएस की बातें सुनता हूं, ऑडियो वायरल हो रहा है, वो कहते मेरी बीबी आईआरएस है, वो सोना नहीं पहनती क्योंकि सोना दिखाने के लिए पहनना होता है। मैं खुद सोने की हो चुकी हूं। आपको क्या जरूरत पड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत पड़ रही है कि 80 करोड़ जनता को फ्री का अनाज दे रहे हो? आप विरोध कर रहे हैं? 11 साल में आप विरोध कर रहे हैं? लोग 20 करोड़ को उस रेखा से ऊपर नहीं कर पाए। और आम आदमी पार्टी, देखो ये बात को याद रखना, आपके नेताओं को माफ नहीं, एक बात बोलना है मुकेश भाई, मेरी कोई दुश्मनी नहीं, गरीबी रेखा से ऊपर नहीं कर पाया। मुकेश भाई, ये कानून किसने बनाया था? राइट टू फूड किसने बनाया था? हमने। ये हमारा किरदार था। आप क्या कर रहे हो? दिन भर रोते रहते हो, उधर छोटा भाई रोता है सीएम, उधर बड़ा भाई रोता है पीएम। शर्म नहीं आती है? गैरत मर गई है आप लोगों की। आप लोग समझते नहीं हो। ये एक्चुअली आप लोगों की हरकत बता क्या खराब है? सिर्फ पार्टी को डिफेंड करना। जिस दिन देश को भी डिफेंड करने के लिए लग जाओगे, आप जैसे प्रवक्ताओं की इज्जत होने लगेगी। बता दो, आप मत बताओ। दिल्ली खंबा नोचे वो एक और बात, ये 10वीं फेल उदाहरण है। जो 10वीं फेल हो गए वो कहते थे किसानी बिल्ली। एक और बात कहना चाहूंगा मुकेश भाई आपको, आप दिल्ली है, दिल्ली को वर्ल्ड जानता है, हिंदुस्तान के जैसे हमारे देश को सब जानते हैं ना,
उसके बाद शहरों में दिल्ली को सब जानता है। हाथ जोड़ रहा हूं, दिल्ली को बर्बाद मत करो मनोज भाई, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, दिल्ली को बर्बाद मत करो कि वहां पे जाने से पहले आदमी सोचे। आप उसकी आबादी अरे यार भैया मेरी बात सुन लो, काहे बहस का है? अरे यार मैं भी उस देश का हूँ, आप भी उसी देश के। अरे दिल्ली मेरी भी है। ये आपकी बात। अच्छा एक मिनट, आपको जब टाइम दिया जाएगा, आपको जब टाइम दिया जाएगा तो क्या सुनूं? 11 साल से आपकी बातें सुनते आ रहे। आपसे आपने लोकपाल बनाया, दिल्ली में लोकपाल है। वो माफी तो मांग रहे हैं राज जी। चाहूंगा एक बात तो जानना चाहूंगा राज जी, वो माफी तो मांग रहे हैं, आप लोग तो माफी भी नहीं मांगते। तिलक भाई कहने दो, देश को बचाने के लिए अपने किरदार को जिंदा रखना होगा मुकेश भाई। एक बात कहूंगा मुकेश भाई और मनोज भाई, मैंने दोनों भाई से भी कहा, मैं माफी चाहूंगा, इस देश को बर्बाद मत करने दो। थोड़ा अच्छा, केजरीवाल देश को बर्बाद कर रहे हैं, दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं आपके मुताबिक। एक छोटा भाई सीएम, बड़ा भाई पीएम, दोनों देश को बर्बाद कर रहे हो। छोटा भाई सीएम, बस तिलक जी मैं जवाब देना चाहूंगा। प्लीज जल्दी से मुकेश, प्लीज जल्दी से, फिर धनोज जी को वक्त पूरा 2 लाइन तैयार रखिए। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, बात वो कर रहा है जिसके हाथ में 60 साल तक देश की जागीर थी। वो इस तरह की बातें कर रहा है कि देश में बेरोजगारी है, महंगाई है और भुखमरी है। वो ये बात कह रहा है, जिम्मेदारी उसकी थी, देश उसको मिला था। लेकिन जब जनता ने देख लिया कि ये केवल केवल अपना जेब भरने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, तो इनको उखाड़ कर फेंक दिया। बनाया तो हमने इस तरह की बातें मत करो यार। पूरा देश देख रहा है, दिल्ली की जनता को आप क्या समझते हैं? अरे दिल्ली की जनता को आप उलाहना दे रहे हैं। 65 दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दोनों ने आप मिलकर गिरा लोगों दिया। के काम को उसने देख लिया है। शर्म नहीं आ रही? कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को परख लिया है। फ्लाईओवर अब जाकर आम आदमी पार्टी को वोट दे रही है दिल्ली की जनता। और आप क्या समझते हैं? बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य, नेता, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य जनता को नहीं मिलना चाहिए, वो उसका हक नहीं है। नाम लेते हैं किसी के यहाँ अगर इस तरह कमाई नहीं है, अगर उसको बिजली मिले तो क्या गलत है? उसको एक बात पूछ लूं, का मिल रहा बिना पैसे का सरकारी स्कूल में, तो गलत है। साल में आप लोगों ने सरकारी स्कूलों को केवल कबाड़ घर बना के रख दिया था। आज देखिए उनकी पत्नी भी जब आती है तो कहती है कि मैं दिल्ली में एक मिनट मुकेश जी, आप लोग भी अरविंद केजरीवाल बनो, अरविंद केजरीवाल के मॉडल को अपनाओ, जेल पार्टी, देश की जनता का भला करो। पार्टी के प्रवक्ता जी, राज्यों के लोगों को, जेल पार्टी के प्रवक्ता जी, जेल पार्टी के प्रवक्ता जी आपके लिए काम करेंगे। ऐसा ना हो जाए कि आप हिंदुस्तान बन जाते हैं तो चढ़ जाए आपकी। देखिए मैं आपको बता दूं राज भाई, चोर भावनात्मक बातें राज जी ऐसे नहीं, प्लीज एक मिनट मुकेश जी, एक मिनट राज जी, रुक जाइए, दोनों रुकिए, आप धनोज जी रहेंगे। जेल पार्टी के प्रवक्ता, आपके नेता भी तो जमानत पर है। मिर्ची की बात कह दूं मिस्टर राज शर्मा, आपके नेता भी जमानत पर है, आप जिनको कह रहे हैं जेल पार्टी के प्रवक्ता। एक और बारी बात सुनिए, घमंड करता हूं, मेरे नेता को जिसमें दम हो, उसकी चोरी, उसका भ्रष्टाचार साबित करके जेल भेज देना। और एक और चैलेंज करता हूं, अरे सुई की तरह भी अगर राहुल गांधी जी की गलती होती ना, इतने गंदे लोग हो आप लोग, जेल भेज देते। आप लोगों को तो शर्म लज्जा मर गई, मैंने कहा ना गैरत मर गई। बेईमानों की लिस्ट में डाला है आम आदमी पार्टी ने आपने सबसे बड़े नेता को। एक बात कह दूं, बेईमानों की लिस्ट में, क्या चीज? बेईमानों की लिस्ट में रखा है राहुल गांधी को आम आदमी पार्टी ने। अरे एक और मेरी बात, बस विडंबना इस देश की क्या है, जो आम आदमी पार्टी है वो आम आदमी नहीं है, उसमें आम आदमी नहीं है। देखिए एक और बात, एक घर में भ्रष्टाचार करता है, मैं मुंह से नहीं कहूंगा, इतना कह दूंगा कि मुकेश भाई शर्म से अभी तो आंसू बहुत पहुंचोगे आप, क्योंकि आप अच्छे इंसान हो। अरे मैं आंसू नहीं पहुंच रहा हूँ भाई, पहुंच रहे हो। अरे दर्द राज शर्मा का स्टाइल है। ओके एक मिनट, आप धनोज जी को लीजिए स्क्रीन पे, धनोज जी को लीजिए। एक मिनट, ये राज शर्मा है, अच्छे को घायल कर देते हैं। ये धनोज जी, पहले 2 लाइन हो जाए ये मुफ्त की सियासत को लेकर, किसकी गारंटी फटाफट और कौन होगा सफाचट?
एक मिनट रुक जाइए। राज जी, मुकेश जी, आप दोनों का ऑडियो नीचे, आप धनोज जी रहेंगे। धनोज जी जी धनोज जी जी चावला जी, किसकी गारंटी में कितना दम? किसकी गारंटी में कितना दम? सबसे पहले आपको और तमाम पैनलिस्ट को और आपके दर्शक को मेरा नमस्कार। दो लाइन से शुरुआत करता हूं, क्योंकि आपने इन दोनों को इतना न वक्त दे दिया लड़ने के लिए, राज भाई को और मुकेश भाई को। दिल्ली की जनता कंफ्यूज हो जाएगी कि ये दोनों लड़ रहे हैं कि प्यार कर रहे हैं। एक लड़ाई होता पर्दे के पीछे, एक लड़ाई होता पर्दे के आगे। लेकिन मैं दो लाइन से शुरुआत करता हूं, क्योंकि दो लाइन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ। और ये आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों ये दो लाइन आज पढ़ रहा हूं। एक बार मौका तो दे दो धनोज, एक बार मौका तो दे दो धनोज सेवा करने के लिए। एक बार मौका तो दे दो धनोज सेवा करने के लिए। क्या सोच रहे हो, हम भी तैयार है जख्म भरने के लिए। क्या सोच रहे हो, यानी जनता के लोग कह रहे हैं, क्या सोच रहे हो, हम भी तैयार है जख्म भरने के लिए। देखिए दुर्भाग्य की बात है, अभी राज भाई बोल रहे थे, मुकेश भाई बोल रहे थे और हमारे मनोज भाई बोल रहे थे, जब हम संविधान को पढ़ते हैं, जब संविधान पर ध्यान देते हैं, राज भाई सुन लीजिए, काम की बात है, आज मैं आप पर हमला नहीं करूंगा, तरस आता आप पर, पर सुन लीजिए। क्या धनोज भाई ये पुराने शेर कहते हो? मैं भी एक बात कहता हूँ, मेरे नए शेर एक बार को बिना पैसे लिए आ जाओ धनोज, अरे मैं अपना एक पुराना बार शेर को बोल बिना दूं? पैसे लिए आ जाओ धनोज। अरे भाई, अरे कम नहीं मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, देखो, पूरे जिंदगी तो चलेगी आपकी वजह धनोज। से कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान होता है आपके वजह से, क्योंकि आप जैसे बेकार प्रवक्ता जिनको सेंस ही नहीं है, सेंसलेस प्रवक्ता धनोज भाई, टीवी पर धनोज भाई, कहाँ से एक सर्टिफिकेट लाए? एक ही नीति बार अपनाते हो। अरे देश, मैंने कहा ना आपसे हमला नहीं करना था मुझे, बार शेर कहते रहते हो। एक बार आज मान लो धनोज, 3 में 13 में जब दिल्ली की एक बात और बात आती सुन है लीजिए। तो अच्छा 13 का पारा सुनाओ, 13 का पारा सुनाओ, 13 का पारा, विधायक है आपके, 13 का पारा। विधायक है आपके, अरे मुझे नहीं पता, जब देश में आप जैसे गद्दार होंगे, जब देश में आप जैसा बिका हुआ विश्लेषक होगा, किस मुंह से आप बोलते देश हो? में आप आप जैसा विधायक जीता, 1200 रुपये लेने वाला विश्लेषक बैठा होगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ देश की तकदीर बिखरेगी। आप जैसा विश्लेषक अगर 1200 रुपए में बिकता हो, इनको सुबह को यहाँ पे शाम को टीवी में बोलता हो, राज जी एक मिनट, नो एक मिनट, नो आप सर एक मिनट, राज जी प्लीज, हर बार की तरह ये है कि भैया आप 1200 रुपए में बैठे हो, कभी 2000 रुपए में बैठे हो, एक मिनट रुक जाओ प्लीज। नहीं अभी सिर्फ एक सेकंड, धनोज जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ, एक मिनट राज जी प्लीज, उनको बात तो रखने दीजिए। मैं तो इससे हमला भी नहीं करना चाह रहा था। देखिए मैं जब संविधान को देखता हूँ, नहीं अभी घोषणाओं पर आइए, संविधान बाद में आएगा। ये वही तो ये जो घोषणाएं हैं कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की, सबकी घोषणाएं कुछ एक जैसी नहीं लगती। देखिए मैं वही तो कहूंगा, डुगडुगी बजी कोई नहीं आया, कोई क्यों नहीं आया? क्योंकि खेल में मदारी था, जिन्हें कहते थे अमृतों का दरवाजा, वही सांप ने केचली उतारा था। हाँ। इन लोगों की योजना मैं इन लोग लगा रहा हूं जिनकी गवर्नमेंट है योजना, गवर्नमेंट को, क्योंकि पूर्वांचल में कहावत है जब बच्चा पैदा हो जाता उसी की छठी मनाई जाती है, समझ गए? ये लोग सरकार में है, हमारे मुकेश भाई सरकार में, इन्होंने दिल्ली को क्या दिया, दिल्ली की जनता भली भांति जानती है। दिल्ली की जनता अब वो शोर नहीं है जो शोर 2013 में थी, जो शोर दूसरे टर्म में था, अब वो शोर नहीं है दिल्ली में। अगर आप कहेंगे आपको जानते हैं कि मैं कैसा विश्लेषण करता हूं, फिर मैं 8 तारीख को आप मुझे बुलाएंगे, इन लोग को भी बुलाइएगा, मुकेश भाई को पता चलेगा, कांग्रेस को पता चल जाएगा। क्योंकि दोस्त से दुश्मन बन के लड़ा नहीं जाता है। कांग्रेस पार्टी जो खेल खेला है ना दिल्ली में, उस खेल में वो कहीं नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है कि बस इनका ड्रामा है। इसलिए मैं कांग्रेस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा मुकेश भाई से। मुकेश भाई ने जो भी वादे किए वो वादे पूरा नहीं है। मनोज पंडित जी रहेंगे, एक मिनट धनोज जी आप ही के पास आ रहा हूं, एक मिनट रुके ना। जो बात आप कह रहे हैं, माननीय मनोज जी, लाइव में एक कमेंट आया है, उसका उत्तर आप दे दीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि हम दर्शकों के सवाल भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाते हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल ने यमुना ना साफ करने को लेकर माफी मांगी। जी तिलक भाई, आप कब माफी मांगेंगे कि आपने भी 15 लाख नहीं दिए, 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया हर साल, और ना ही आपने बुलेट ट्रेन चलाई? आप कब माफी मांगेंगे? आप भी माफी मांगेंगे कभी? तिलक जी, आप बुलेट ट्रेन की तैयारी है, वंदे भारत ट्रैक पे जारी है। आप देखिए वंदे भारत ट्रेन तो 2022 तक जो किसानों की आय दुगनी होनी थी वो भी होगी। आप देखिए ना, किसानों का तो मुद्दा, आप किसानों का तो जो एमएसपी की बात हो रही थी, जो चीजें कर रहे थे, वो तो हम लोग कर ही चुके हैं। अच्छा, एमएसपी मिल रही है किसानों को? देखिए ना, देश में एक ऐसी क्रांति आने की तैयारी है कि अभी और आप देखिए, आपने किसानों को एमएसपी और उनकी आय भी दुगनी कर दी आपके मुताबिक, और 2022 तक जो सबको पक्के मकान देने का वादा किया था आपने, तो वो भी मिल गए होंगे? देखिए मकान तो दिए ना तिलक जी आप। अच्छा, वो भी दे दिया आपने? दिल्ली में हमने इतने मकान दिए हैं। हाँ। खाली दिल्ली में, और देश की बात करेंगे तो आंकड़ा बड़ा लंबा हो जाएगा। हाँ। दिल्ली में इतने मकान दे दिए, और हम तो अभी कहते हैं कि दिल्ली की जनता अगर वो अच्छा, जो केजरीवाल माफी मांग सकते हैं तो आप भी माफी मांगेंगे जो वादे आपने पूरे नहीं किए उसके लिए? तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी इसी बात से जानी जाती है कि यहाँ पर जो वादे किए जाते हैं वो 100% पूरे किए जाते हैं। आज हम लोग देश में तीसरी बार सरकार बना के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हमने वादे पूरे किए तभी तो। वरना जो राज्य चिल्ला रहे हैं, राज्य से पूछिए कि आज जहाँ पर देश है, ये सबसे बड़ी चीज आपने की है। आप पार्टी के पास पढ़ता हो, एक आपके विश्लेषक बैठे हुए हैं, ये भी दिखे हुए हैं। ये बताइए आज क्यों नहीं धनोज जी? राज भाई, मुझे लगता है, मैं कह रहा हूँ पंडित जी, आपके साथी धनोज जी और आप दोनों लोग देश को गुमराह मत करो। नहीं, गुमराह तो आपने किया है। देश को बर्बाद करने का काम तो कांग्रेस ने किया था ना। अगर दिल्ली में जुमना कांग्रेस ने, दूषित है, अगर कांग्रेस ने अच्छा काम किया और होता बात बताऊं, तो यूपी में जुमना कहाँ होता? सही हो गई, आपको शर्म नहीं आती? आज अभी मुझे धनोज भाई आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है। क्यों आप दिखे हुए इतने भाई सीधे आदमी है, सब गुस्सा करो आप इनके बात सुन लो। अभी धनोज भाई आपसे पूछूंगा, 5 काम बताना बीजेपी के अच्छे। 5 काम बता रहा हूँ। बीजेपी ने इतने काम किए कि कांग्रेस ने 60 साल में काम नहीं किया। देश को बर्बाद कर रहे हैं। आप ये बताइए, कांग्रेस ने 60 साल में इतना काम नहीं किया। आप चिंता न करें मेरी तरफ से। 60 साल 65 साल में आपको तराश कर हिंदुस्तान दिया था, उसको खंडर बनाने में जो आपका योगदान है, उसको आने वाली नहीं करेंगे। आपने देश को बर्बाद कर दिया, आपने देश की महिलाओं की रक्षा नहीं करी, और आपने एक नया किरदार पैदा किया। विश्लेषक गांधी, एक विश्लेषक, उसे 1200 रुपए का, 1600 रुपए का, 1800 रुपए का लिफाफा देके विश्लेषकों को बैठा लेते हो। देश को बर्बाद। राज्य मुद्दे पर आए प्लीज। नहीं, अभी सिर्फ मनोज पंडित जी रहेंगे। धनोज जी आ रहा हूं आपके पास। नहीं राज्य प्लीज, हर सवाल का जवाब डॉक्टर धनोज नहीं होता। अरे ये देश को बर्बादी करना चाह रहे, और मैं इनको देश को बर्बाद किया ही था। एक मिनट राज जी प्लीज, अभी मनोज पंडित जी रहेंगे। पंडित जी 1 मिनट रुकिए। एक राज जी, आपने बर्बाद किया ही था। राज जी प्लीज 1 मिनट। मनोज पंडित जी सवाल का उत्तर दे दीजिए सर, सवाल का उत्तर। 1 मिनट रुकिए। सर आपस में बाद में झगड़िएगा, मैं पर्सनल नंबर दे दूंगा आप लोगों को एक दूसरे का, कार्यक्रम के बाद सुविधा उपलब्ध हो जाएगी आप लोग। लेकिन एक बात पंडित जी, जैसे हम, क्योंकि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे, देहरादून की तरफ जाएंगे, तो रास्ते में दिखाई देता है कि पंडित जी का ओरिजिनल ढाबा। ये जो चुनावी घोषणा पत्र है ना, चुनावी घोषणा पत्र सबके, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ हम जाते हैं, जनता क्यों कंफ्यूज हो रही है? या फिर आप चले जाइए पंजाब की तरफ, अमृतसर वाले रूट पे, वहां आपको दिखाई देगा कि पंडित जी का ओरिजिनल ढाबा। फिर 2 कदम आगे जाएंगे, कहेंगे पंडित जी का ओरिजिनल ढाबा, उदाहरण के तौर पर। अब जनता कंफ्यूज है कि पंडित जी का ओरिजिनल ढाबा कौन सा है। हर शख्स कहता है कि भैया ये हमारा ओरिजिनल ढाबा है। अब पंडित जी, अब इस मतलब मेरा उदाहरण है
मैं समझ गया, समझ गए ना आप? तो क्या फिर कहना आपका जो ढाबा ओरिजिनल ढाबा कैसे, ये साबित कर दो मुझे। चाहते हैं? हमारा ओरिजिनल ढाबा ऐसे है कि हम तीसरी बार सरकार में हैं। नहीं, ऐसे तो हम लोग चौथी बार सरकार में आने का दावा कर रहे हैं। फिर नहीं, ये ओरिजिनलिटी की बात थोड़ी ना हुई सर। अभी धनोज जी ने बोला ना कि 8 तारीख को पता चल जाएगा कि दावा और सच्चाई में फर्क क्या है सर। ठीक है ना? ऐसे तो पहले भी पिछली बार आपने ऐसे कहा था। नहीं, कितनी सीटें आई थी आपकी? तिलक जी आप ये देखिए कि 8 तारीख को ये आपके सामने होगा और हम आपके चैनल पे बैठे यानी फिर मैं होंगे। मान लूं अगर ये जीत गए तो केजरीवाल की जो गारंटी है वो ओरिजिनल पंडित जी का ढाबा है। देखिए तिलक जी, ये जनता की अदालत है। जनता हाँ, को जो चीज समझ में आती है वही ओरिजिनल है। मेरे और आपके कहने से कुछ हम सर तो कहते- आपको ये साबित तो करना होगा ना कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज आप साबित कर दीजिए कि पंडित जी का ओरिजिनल ढाबा आप ही है। साबित करिए, चलिए। ये 8 जनता के तारीख को देखिए तिलक जी, ये 8 तारीख को साबित होगा ना सर। ये 8 तारीख को साबित होगा। नहीं, आप बताओगे तो सही जनता को कि भैया हमने ये 5 काम किए दिल्ली की जनता के लिए, हमें वोट करना, हम ओरिजिनल वाले हैं और ये हमारी 5 गारंटी हमने पूरी की थी। करिए, शुरू हो जाइए। तिलक करिए। जी हमने तो इतने काम किए हैं ना, हमने हाँ। तो इतिहास बनाया तिलक जी, इतिहास बनाया है। नहीं, इतिहास के नाम पे 5 काम गिनवा दो ना दिल्ली के जो आपने किए हो। तो दिल्ली में क्या, आप बताइए, दिल्ली में सरकार हमारी है क्या? दिल्ली में मतलब? सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार तो है वो जो दिल्ली में। 7 सांसद हैं वो किसके अभी हैं? जो नहीं, सांसद तो काम अपना, देखिए सांसद जो अच्छा, अपना वो काम नहीं कर करते रहे हैं। कुछ। नहीं, सांसद 4 तो काम, अपने चलिए 3 काम गिनवा दीजिए। अरे तिलक जी आप ये देखिए, पेरिफेरल हाईवे बनाया हमने और बहुत सारी चीजें। आप दिल्ली में ट्रेन की सारी जो पॉल्यूशन से दिल्ली को मुक्ति देने का काम, ये सब काम भारतीय अच्छा, जनता पार्टी पॉल्यूशन कर से रही है। मुक्ति हो गई। अच्छा, 2 काम अरे तो भाई, गिनवाइए सर। तिलक जी काम की परिभाषा क्या है, आप क्या समझना चाहते हैं? कौन से काम मैं ये की बात समझना कर- चाहता हूं कि जो आपने काम किए होंगे उसमें से एक काम गिनवाइए। देखिए कूड़ा खत्म किया हम लोगों ने। कूड़ा खत्म जो हो गया कूड़े- दिल्ली से? आप देखिए ना, कूड़े का जो ढेर लगा था अच्छा, गाजीपुर वो में। 3 जो डंपिंग ग्राउंड खड़े हैं वो क्या है? नहीं, तो आज वो डंपिंग ग्राउंड की जो हाइट है वो कितनी है, ये देखिए आपने? हाँ बिल्कुल देखिए। आप तो कह रहे हो कि सब कुछ साफ कर दिया। नहीं तो हाँ, तो नहीं, जितना हमारे बस में उतना हमने किया ना। नहीं तो बाकी फिर आप इन्होंने- कैसे करोगे? फिर अभी तक तो किया नहीं। आप 5 में से एक काम नहीं गिनवा रहे हो। नहीं, आप देखिए तिलक जी, जो डंपिंग हाउस जो बने थे उनको कितना, उनकी जो हाइट थी कितनी कम हो गई। पेरिफेरल हाईवे देखिए, कनेक्टिविटी देखिए, चीजें, स्वास्थ्य सुविधाएं देखिए। जो अब चूंकि केजरीवाल जी केंद्र सरकार की योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं होने देना चाहते, तो उसमें चीजें क्या, हम जनता से अपील करते ओके, हैं कि मुकेश डबल जी। इंजन की सरकार अगर बनेगी तो दिल्ली का पंडित विकास, जी कह रहे हैं कि प्रमुख विकास आप लोगों ने योजनाओं को लागू ही नहीं होने दिया, तो हम क्या करें? हम तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे। जवाब दीजिए आप जल्दी से, फिर धनोज जी आ रहा हूं आपके पास। अरे तिलक जी, बड़ा हंसी आ रहा है, बड़ा अच्छा भी लगा कि कम से कम मनोज जी ने स्वीकार कर लिया कि वहां पर प्रदूषण कम हो गया, वहाँ डंपिंग ग्राउंड क्या जो कम हो गया, पूरे कम हो रहे हैं। चलिए कम से कम स्वीकार तो उन्होंने किया कि दिल्ली की सरकार वहाँ 10 साल से है। तो आपने तो नहीं वादा तो किया था ये आगे- तीनों डंपिंग ग्राउंड खत्म कर दोगे, पेरिस बना दोगे। सुन तो लीजिए तिलक जी, 2 मिनट बात करने दीजिए, फिर मैं आपकी बात का जरूर जवाब दूंगा। तो अब तो कम से कम मनोज जी ये नहीं कहेंगे कि वहां पर प्रदूषण है, वहां पर कूड़ा नहीं हटाया जा रहा है। मुकेश अच्छा, भाई, एक जितना हम लोग कर एक सकते मिनट थे, मनोज किया भाई, ना। 1 मिनट बाद आप बात आपने कर तो लीजिए। किया नहीं। आपने देखिए, बात सुनिए, अभी ये आपने क्या, जमुना की स्थिति क्या, अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा, योगी जी ने, कि अगर आप डुबकी मार लें, लोगों के तो गारंटी है ना, मार के समझदारी पर दिखाइए। और हम आपके करके काम दिखाते हैं, पर बड़ा हमने हमें शक करके होता दिखाया है। है। अभी आप ही मैंने बताइए यमुना जी के कि बारे अगर में यमुना में बताया आप डुबकी कि मार लें सुप्रीम कोर्ट तो आपको चैलेंज है किस आपको। तरीके से दुत्कारती है, नहीं, लेकिन नहीं, आप लोग तो नहीं, बेशर्म देखिए, लोग हैं। आप आप देखिए, हंसते हो। आपने मुकेश भाई, इस देश हम को लोग दिया डिस्टर्ब क्या हैं, ठीक है, पिछले पर 10 जनता सालों डिस्टर्ब में नहीं है। आपने इस देश को जनता दिया आपकी क्या? मैं बात बता दे रहा हूँ क्या दिया आपको आपने। बता देगी आपने अभी कि बताया ना आपकी दिल्ली में कथनी करनी में फर्क दिल्ली में कितना आम है। आदमी पार्टी ने क्या किया, मैं आपको बता रहा हूँ कि देश में आपने 10 साल में क्या किया। आपने कहा कि जब रुपए का वैल्यू नहीं। गिरता है तो देश के प्रधानमंत्री का कद नहीं। गिरता है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया देखिए, 86 रुपया हो गया। अब बात सुनिए, दिल्ली की कर रहे हैं तो आप सुनिए, नहीं, अब बात दिल्ली की कर बेरोजगार रहे हैं रेट तो तो आप चले गए चरम पर हो पाकिस्तान। गई। अरे देश भाई, में दिल्ली सबसे की बात ज्यादा कीजिए ना, बेरोजगारी चुनाव का दिल्ली काल में आपके है। शासनकाल मुकेश में भाई, रहा। अब महंगाई पाकिस्तान इतनी की हो बात गई, करने से 800 कुछ नहीं होगा रुपया का दिल्ली में। जब सिलेंडर था, आप दिल्ली की तो बात आप कीजिए, गले में दिल्ली लगा में के चुनाव आपकी है। स्मृति आप ईरानी ये घूमती बताइए थी, आपके कि नेता घूमते थे, आपने और आज स्कूल में 1000 रुपए जो का स्कूल में सिलेंडर पैसा आप लगाया लेके है, आए हैं। वो सुनिए आपने क्या 2,800 किया, करोड़ रुपए लगाया, आपने उसमें पूरे क्या हुआ? देश में
देश को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम किया है। आप आपसी वैमनस्यता नहीं, एक मिनट धनोज जी, क्या मेरा ये सवाल गलत था कि भाई असली पंडित जी का ढाबा कौन सा है? जनता तो कंफ्यूज हो रही है, सभी तो एक ही घोषणा कर रहे हैं कि भाई हमारी घोषणा असली घोषणा है, हमारे यहां पर असली देसी घी मिलता है, तीनों कह रहे हैं। बिल्कुल आपका क्वेश्चन जायज है, क्योंकि जगह जगह लिखा हुआ होता ही है ये बात, हर कोई दावा करते, लेकिन मालिक का पता नहीं होता कि मालिक कौन है, कौन इस होटल को चलाता है। लेकिन मैं आपको उससे एक अलग बात कहना चाहूंगा कि जो सरकार होती है ना, उसको पहले दावा करना होता है कि वो असली मालिक है कि नहीं, असली उसका होटल है कि नहीं। तो ये जो असली पंडित जी का ढाबा, वो केजरीवाल जी को कहना होगा, क्योंकि केजरीवाल जी को ये भी कहना होगा कि उनके ऊपर से केस खत्म हुआ कि नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट का चाबुक जो है वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ, वो जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे। वो हमेशा कहते हैं परवेश वर्मा हमको ये कर रहा, परवेश वर्मा वो कर रहा, लेकिन कोर्ट नहीं जाते हैं, वो कोर्ट नहीं जाते हैं, जानते हैं, वो सिर्फ टीवी में बोलते हैं, वो मंचों पर बोलते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि कोर्ट में जाके वो हलफनामा दायर करे। इसी को जाके लिखते हैं, अभी चिट्ठी लिखा है, देखिए आज से 8 महीना पहले वेकेशन बेंच जो सुप्रीम कोर्ट के थे, जस्टिस पीके मिश्रा जी और विश्वनाथन जी, उन्होंने एक आदेश दिया था कि 137 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा दिल्ली के लिए, और साथ ही ये भी कहा था भाजपा और आम आदमी पार्टी को कहा था राजनीति नहीं करना, और भाजपा से कहा था कि यह पानी जो वजीराबाद तक पहुंचा देना। तो देखिए सवाल है, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना तो कौन करता सबको पता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को खास तौर पर कहा था कि देखो बच्चे, तुम राजनीति मत करना पानी से, बस दिल्ली वाले को जो ये हरियाणा का जो पानी आ रहा है, वो पानी दिल्ली को, जो दिल्ली जल बोर्ड का काम है, उसको संचय करके संयंत्र के द्वारा उसको पीने लायक बनाकर दिल्ली वाले को दे दिया जाए। तो उसमें इन्होंने तो बहुत ड्रामेबाजी की। नहीं, आप मुद्दे पे आइए ना, असली गारंटी किसकी है? असली गारंटी किसकी है, ये जनता कैसे पहचाने? असली गारंटी तो केजरीवाल देंगे ना। जिन गारंटी पर जनता, मैंने कहा साउंड नहीं आ रही है, जो एक साउंड होती थी, जो आई लव यू बोलते थे, तो 1000 आई लव यू क्या लाखों आई लव यू बोला जाता था। अब कहाँ गए केजरीवाल का वो आई लव यू, कहाँ गए केजरीवाल का वो, कहाँ गए केजरीवाल का? अरे पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ बोलेंगे ही नहीं, ये तो हम नहीं कहना चाहते धनोज जी आपको। मैं नहीं कह रहा, आप बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई किया, क्यों गिर गया, आप बताएंगे कितनी बेरोजगारी क्यों हो गई, आप बताएंगे अपराध दिल्ली में क्यों बढ़ गया, आप नहीं बोलेंगे, आप इसलिए नहीं बोलेंगे, इसीलिए आपके ऊपर शक होता है। राज्यसभा के आरोप जो होते हैं इसी वजह से होते हैं, क्योंकि आप एक अरे भाई आप राजनीतिक विश्लेषक होके आए हैं, तो कभी अपने जो दिल के करीब पार्टी है उसके बारे में भी कुछ बोल दीजिए। इस तरह की धनोज जी बातें करते हैं, बात करिए तो बैलेंस तो बात करिए कि मजा भी है आपके बात का जवाब देने का, आपकी बात का जवाब देने में आनंद ही नहीं आता, उल्टा सीधा बात करते हैं, सत्यहीन बातें करते हैं। भैया आम आदमी पार्टी सुन लो, मैंने सुना केजरीवाल जी कभी गए इलाज करवाने मोहल्ला क्लिनिक में, एक फोटो दिखा दो, वो खांसी का कब सिरप लेने गए कभी मोहल्ला क्लिनिक, मुझे बता दो जरा, कौन से मोहल्ला क्लिनिक है जिला पता बता देना। आपको तो टाइम लगा यूपी से आने में, हमको टाइम नहीं लगता भैया। आप मुझे बता दो, कुछ लोगों को आपको जाने की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि आपको बीमारी हो गई, बीमारी हो ये है कि आप केवल आम आदमी पार्टी के खिलाफ बात करेंगे और आपको बाकी कहीं देश कुछ नहीं दिखता। आप ये नहीं बता सकते क्यों कर रहे हैं। एक मिनट राज जी रहेंगे, रुकिए राज जी एक बात बताइए, यही मेरा प्रश्न आपसे भी है एक तो, कि भाई असली पंडित जी का ढाबा कौन सा है? शर्मा जी आप इसका उत्तर दीजिएगा, लेकिन इसके साथ एक क्योंकि लाइव में कमेंट आया है कांग्रेस के लिए, कह रहे हैं कि पंडित जी आपकी तबीयत ठीक है? हाँ मैं तो तबीयत ठीक हूँ, क्योंकि हंसता रहता हूँ, हमेशा देश के बारे में सोचता रहता हूँ। वो कह रहे कईयों के गले में दर्द है, उनको विक्स की दवाई दीजिए। खाओगे नहीं क्या भैया?
एक मिनट, केजरीवाल के अच्छा, पास है ना, दवाइयां चाहिए ना। मेरी एक बात का मिनट, जवाब वो दो। लग रहा है कि आपके बड़े नेता जो मैदान में कम दिखाई दे रहे हैं उस पर वो कटाक्ष कर रहे हैं, शायद कि तबियत छोड़िए, नासाज वो हो तो जाती है आप कटाक्ष लोगों है, की चुनाव में। 140 करोड़ के लोग हैं, कटाक्ष कर सकते हैं। हाँ। मुझे दो बातों का चाहिए। अब बताइए आपकी असली वाली योजना की क्या गारंटी? मेरी बात है, जैसे मैं ये मानता हूँ जो हमने 25 लाख रुपए की एक फैमिली को मेडिकल की आज की तारीख में जरूरत पड़ती है। देखो आज अगर किसी को नहीं, हम यहाँ 5 लोग बैठे हैं आप समेत, हमें ये डर है कि अगर बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर कितना पैसा ले लेगा पता नहीं। और धनोज भाई आपका सम्मान है, मैं आपका इज्जत करता हूँ, सुन तो इज्जत भी नहीं बर्दाश्त हो रही है आपको, इज्जत भी बर्दाश्त नहीं होगी, दिखा हुआ इंसान इज्जत भी बर्दाश्त नहीं करता, जो 1200 रुपए में दिखता है वो इज्जत भी बर्दाश्त नहीं करता। एक मिनट, क्या आप बिके हुए हो? क्या धनोज भाई बिके हुए हो? आपको इज्जत भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, आपको इज्जत भी बर्दाश्त नहीं हो रही। देखो कितने वो आप 1200 सर, रुपए। मैंने सवाल कुछ और किया, आप विषय धनोज जी ले आए। राज जी, मैं मनोज पंडित जी के पास जा रहा हूँ, अगर आप विषय पर बात रखें तो अच्छा होगा। अभी धनोज जी का ऑडियो नहीं चलेगा, प्लीज 1 सेकंड दे दो तिलक भाई, 3 एक सेकंड मिनट प्लीज बोलिए। धनोज भाई मेरी प्लीज बात बिना धनोज जी का नाम लिए बात पूरी करिए। 5 दो बातें तो ये बता दो जो बीजेपी गलत करती है, बस इतना बता दो, बस क्या करना है हमें, मत दिखाओ आप अपने। मैंने सवाल कुछ और पूछा, आप विषय धनोज जी ले आए। एक बात मनोज पंडित जी, मैं पूरे एक देश को इस चैनल में अगर कोई देश को बर्बाद कर रहा है वो और वो धनोज भाई। कड़वी सच्चाई जो होती है वो हमेशा बुरी लगती है। अब एक बात मनोज पंडित जी, धनोज जी क्या बोले, धनोज जी जो सच्चाई है बोल रहे हैं, अब मेरे मित्रों को सच्चाई पच नहीं रही तो उसमें धनोज जी की क्या गलती है? नहीं अभी विषय धनोज जी नहीं है, रुकिए एक ये मिनट, एक मिनट। फैमिली का मैटर है इनकी, धनोज भाई और पंडित जी का फैमिली का मैटर है, ये तो एक दूसरे की गाएंगे। नहीं, अरे नहीं तो हम तो आपकी भी गालेंगे मित्र, आप कुछ करो तो अरे नहीं ऐसा। मनोज पंडित जी अभी रुकिए, मनोज पंडित जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ। मनोज पंडित जी, मनोज पंडित जी आप सवाल से अब रुक जाइए प्लीज, सवालों पर मुद्दे पर रहते हैं। ये इस बात की क्या गारंटी, जो आपने गारंटी की है वो इस बार आप पूरी करेंगे मनोज पंडित जी? तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी इसी बात के लिए जानी जाती है कि जो कहती है वो करती है। आप ये देखिए, धारा 370 हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, राम मंदिर बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और कई ऐसे मुद्दे, ऐसी चीजें जो भारत के इतिहास में दर्ज हैं, जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, वरना कोई नहीं कर सकता। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये सारी जो गारंटी आप दे रहे हैं वो बीजेपी की गारंटी है ना? नहीं तो और किसकी गारंटी है ये? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि ये हरियाणा बीजेपी अलग, यूपी बीजेपी अलग, मध्य प्रदेश बीजेपी अलग, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? बीजेपी तो बीजेपी है तिलक जी। अब इसमें आप कौन से चश्मे से देख रहे हैं मुझे समझ मैं नहीं आ बता रहा। देता हूं मैं कौन से चश्मे से देख रहा हूं। जैसे कि आपने मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और यूपी में चुनाव हुआ तो आपने कहा 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, है ना? बिल्कुल देंगे। तो वहां पूरे देश में तो आप ही की सरकार है प्रभु राम की कृपा से, बिल्कुल, तो पूरे देश में लागू कर दो ना। वैसे तो इन राज्यों में अभी मिल नहीं रहा। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल। जो तो तभी जो मैंने पूछा आपसे कि ये जो घोषणा कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कि एमपी की अलग, दिल्ली की अलग, बीजेपी का ये अलग और ये, फिर बाद में आप कह दोगे कि भैया ये तो केंद्र सरकार की योजना है, हम लागू नहीं कर सकते, या केंद्र सरकार बोल देगी ये राज्य की जिम्मेदारी है। इस बात की क्या गारंटी कि भाई जो गारंटी नहीं, इसकी गारंटी ये है कि वो जो कहा गया है वो पूरा किया जाएगा और 101% पूरा किया जाएगा। तो एमपी, राजस्थान, हरियाणा में 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हो? जी बिल्कुल, जो हमने वादे किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे। नहीं पूरे किए जाएंगे नहीं, अभी आप दे रहे हो क्योंकि चुनाव में आपने वादा किया था इस राज्य में। नहीं तो अभी सब योजनाएं बनाई जा रही हैं। नहीं, योजना बनाने में समझा नहीं, 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हो? देना स्टार्ट करेंगे। कब? अब बस अभी करेंगे, जल्दी कब? अब डेट तो मैं डेट तो लिख के नहीं लाया तिलक जी, आपने बताया हो तो डेट लिख के लिया। अब देखो, अब मुझे लग रहा है कि राज भाई के घर सिलेंडर तो आ नहीं रहा है, इन्होंने तो नहीं, आप गोल्ड पोस्ट चेंज कर रहे हैं। आप कब ये योजना, जो क्योंकि आपने कहा कि भाई आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो कि यूपी बीजेपी अलग, एमपी बीजेपी अलग, राजस्थान बीजेपी अलग, क्योंकि आपने इन राज्यों में कहा था, और जहां पर आपने ये कहा था कि हम पेट्रोल भी सस्ता कर देंगे, वहां करे या राजस्थान में आपने? तिलक जी, जो कहा था वो करते हैं और करके दिखाते हैं। नहीं तो आपने किया तो बताइए, इस वक्त देश की जनता सुन रही है, बता देगी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जहां आपकी सरकारें हैं,
अरे पंजाब को छोड़ के, तो वहां आपने 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हो? नहीं, दे नहीं रहे हैं, पर देना स्टार्ट कर देंगे। वो सब चीज सरकार बने तो बहुत वक्त हो गया ना। नहीं, तिलक जी अभी चीजें तैयार की जा रही है, जल्दी से जल्दी देना चालू करें। ठीक, तो आप जनता को आश्वासन देंगे, कब तक हो पाएगा ये? अब देखिए तिलक जी, वो तो राज्य सरकार ही बताएगी, पर लेकिन मैं आपको ये आश्वासन जरूर दे रहा हूँ कि अगर हमने वादे किए हैं तो उनको पूरा करेंगे। अच्छा, अरे मतलब कब करोगे? धनोज भाई को गम बैठ गया। कब दोगे भाई? हे भगवान, दिल्ली के चुनाव जीतने के बाद देंगे भैया। मनोज जी नहीं बोल पा रहे हैं। दिल्ली के चुनाव जीतने के बाद दोगे देंगे। पंडित आज जी? नहीं, 8 तारीख के बाद, दिल्ली के चुनाव जीतने के बाद देंगे। अरे पंडित जी, अच्छा ये बताओ धनोज भाई, तभी कहता हूँ फिक्स कर दिया 1200 रुपए लेके आए। आप 1200 रुपए लेके आए, ये फिक्स कर दिया। तो भाजपा को क्या बोल रहे हो? मैंने तो पंडित जी को बोला, दर्द आपके क्यों हुआ? अभी आप बैठे हो ना टीवी पर, अभी आप टीवी पर बैठे ना, आप बोलो आप कितने का दोगे सिलेंडर? मेरी बात सुन लो। एक मिनट, अभी मुकेश ही रहेंगे। रुकिए धनोज जी प्लीज, धनोज जी प्लीज 1 मिनट। नो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात राज जी ने एक चर्चा में कही और उस पर गौर फरमाना चाहिए। इन्होंने कहा कि जेल पार्टी के प्रवक्ता, यानी कि मुकेश जी को उन्होंने कोड करते हुए कहा कि जेल पार्टी के प्रवक्ता। ये बात उन्होंने किस लहजे में कही, मुझे थोड़ा सा हैरानी हुई। लेकिन एक बात तो मुकेश जी है ना सच्चाई, कि भाई अगर आपको सत्ता सौंप दी, अगर आपको सत्ता सौंप भी दी, जो बात राज जी कहना चाह रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी कि आपको जेल दोबारा नहीं जाना पड़ेगा? तिलक जी, बड़ा दुर्भाग्य का विषय राज जी के मुंह से शब्द निकल रहा है। राज जी उस पार्टी के सदस्य हैं जिस पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में न जाने कितनी जेलें झेली। अरे तो स्वतंत्र सेनानी में गए क्या आप? दिल्ली को आजाद कराने के लिए गलत बात है। जब जवाब नहीं देने देंगे तो क्या मतलब है डिबेट का? अरे जवाब, अरे आप बीच में बोल देते हैं, मेरी बात सुनी जाती है ना, आपकी बात। अभी मुकेश जी का ऑडियो रहेगा, प्लीज मुकेश जी बात पूरी करेंगे, प्लीज मुकेश जी बोलेंगे। मुकेश जी नहीं, बात होने दीजिए, इस तरह से नहीं होता हर जगह बोलना। मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक कोर्ट में कोई भी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, और जिस तरह से पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई, वहां पर जिस तरीके से उनको आरोपित किया गया, और पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत अगर जमानत मिल रहा है, तो इसका अर्थ ये होता है कि उस केस में कोई दम नहीं है। और ये पूरा ये जो आपने खुद को भ्रष्टाचार, दूसरों को भ्रष्टाचारी और खुद को कट्टर ईमानदार घोषित किया, तो ये आपको दिव्य ज्ञान कब हुआ कि राहुल गांधी भ्रष्टाचारी हैं, बेईमान हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, मेरा इतना मानना है, हमारी पार्टी का इतना मानना है कि अगर कोई भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी पार्टी का शीर्ष नेता हो, तो उसकी जगह जेल में होनी चाहिए। माननीय मुकेश जी, आपको ये दिव्य ज्ञान कब हुआ कि राहुल गांधी बेईमान हैं? देखिए, हमें नहीं पता कि राहुल गांधी कब बेईमान है। राहुल गांधी जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं बेईमानी का, तो बेईमान ही कहे जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये सवाल घुमा गए आप अपने खुद को कट्टर ईमानदार साबित कर रहे हैं और दूसरे को बेईमान, और उसमें राहुल गांधी की फोटो लगा रहे हो। अब एक चलते चलते एक आपके किसी चाहने वाले ने कहा है, आपके किसी चाहने वाले ने कहा है कि क्या मुकेश जी ये बता पाएंगे, जो जन कल्याणी योजना जो आप लोगों ने शुरू की थी, एक के साथ एक फ्री वाली, वो जारी रहेगी या बंद होगी? मुकेश जी, हाँ देखिए, ऑडियो चला गया क्या? नहीं है, शराब पॉलिसी की जो बात है, पंजाब में वही पॉलिसी सकुशल चल रही है। यहाँ पर भी नहीं, हाँ, यस शराब माफिया से नहीं, तो दिल्ली में ये पॉलिसी लागू रहेगी, ये योजना लागू रहेगी, एक के साथ एक फ्री वाली। देश के सामने तिलक जी एक्सपोज हो चुका है देश के सामने। हाँ। कि शराब माफिया से, रेड्डी बंधु से चंदा किसने लिया, ये एक्सपोज हो चुका है। फ्री पढ़ाई, बीफ बनाने वाली कंपनियां, फ्री पढ़ाई देने की बात करने वाले आज आप कह रहे हो कि भैया फ्री में हम हैं क्या? चलिए, सरकारें कोई सरकार, थैंक यू, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। अब असली पंडित जी का ढाबा कौन सा है, जनता को तय करना है। नहीं पंडित जी, अब जनता तय करेगी और जनता बताएगी असली पंडित जी का ढाबा कौन सा है। शर्मा जी, इंतजार रहेगा इस बात का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।